The three-dimensional space around a charge up to which its influence can be experienced is called electric field. यानी कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया, वह रीजन, थ्री डायमेंशनल स्पेस. देखिए 2D नहीं, फिर यहाँ पे बोर्ड पे जो बना है वो 2D है, बट जो कैसा रहेगा थ्री डायमेंशनल स्पेस. इस थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो चार्ज के सभी दिशाओं में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सभी डायरेक्शन में ये रहेगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड a charge up to which its influence can be experienced is known as electric field. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कहते हैं. हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं. तो देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है Q और हमने टेस्ट चार्ज ले लिया. कौन सा चार्ज ले लिया? टेस्ट चार्ज. यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए, यानी कहाँ तक कोई भी ये वाला प्लस Q जो है ना कहाँ तक फोर्स लगाएगा दूसरे वाले चार्ज, तो उसके लिए हमने टेस्ट चार्ज लिया. और टेस्ट चार्ज का हम नाम रखते हैं प्लस Q0, यानी प्लस Q नॉट. हम पढ़ते हैं क्या? प्लस Q नॉट या Q0 ले लिया. Q0 क्या होता है? यह जो है यूनिट चार्ज होता है. कैसा होता है? यूनिट चार्ज होता है. ध्यान है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है. इसे हिंदी में कहते हैं एकांक धनावेश. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. थोड़ा सा इसको देखना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. ये नेगेटिव नहीं होता है, बल्कि टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी एकांक धनावेश. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया. अब हम क्या करते हैं, इसको लाए, इस Q नॉट को हम ला करके यहाँ पे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल रख दिया. अब ये वाला प्लस Q जो है कैपिटल Q, ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, बोलेगा दूर जा. क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा. तो अगर मैं इसको इस Q नॉट को अपने फ्री छोड़ दूं, इस Q नॉट को यहाँ पे लाया और फ्री छोड़ दिया, तो Q नॉट को अगर फ्री छोड़ दिया, ये Q नॉट ऐसे इस तरह से आगे बढ़ेगा. क्या होगा? यहाँ से ऐसे दूर जाएगा. तो जिस रास्ते पर ये Q नॉट हमारा चलेगा, उस रास्ते को हम ट्रेस कर लेते हैं, उस रास्ते को एक कर्व खींच देते हैं, एक कर्व खींच देते हैं. इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ दोस इमेजिनरी लाइन. एक्चुअल में कोई लाइनें नहीं होती, ये सब क्या है? इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोस इमेजिनरी लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन व्हिच अ पॉजिटिव नेट टेस्ट चार्ज मूव्स. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी रेखाएं हैं, वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक लाइंस होती हैं जिन पर कोई हमारा टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है. So in this way we see that electric lines of force are those imaginary lines in electric field on which a positive unit charge, that is test charge, moves if it is free to move. यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन पर कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज यदि फ्री है मूव करने के लिए तो मूव करेगा. फॉर एग्जांपल ये Q है, इस Q से अगर यहाँ Q नॉट को यहाँ रखूँ तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा. इस तरह से जिस पाथ से ये जाएगा, ये हमारा ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया. इस तरह से इसके चारों तरफ, इस Q नॉट के चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी? इससे दूर जाती हुई, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? हमेशा दूर जाती. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज इमेजिनरी लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज, दैट इज टेस्ट चार्ज, मूव्स इफ इट इज फ्री टू मूव. अभी कुछ और बातें कर लेते हैं. मान लेते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है. अब नेगेटिव चार्ज है, अगर Q नॉट मेरा प्लस Q नॉट है, इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो चूंकि पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को खींचेगा. तो जब ये अट्रैक्ट करेगा, मैंने Q नॉट को क्या किया? फ्री कर दिया. जब Q नॉट को फ्री कर दिया तो Q नॉट क्या करेगा? इधर ही आएगा, यानी इस तरफ क्या करेगा? मूव करेगा ना. इस तरह से दूसरे जगह पे रखूंगा तो भी इधर से भी ऐसे मूव करके आ जाएगा. यहाँ पे भी रखूंगा तो यहाँ से भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ये मूव करके आ जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये नेगेटिव चार्ज के तरफ आती हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज
एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रही हैं, दूर जा रही हैं, बट इट कम्स टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उसके तरफ हमेशा आती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं नेगेटिव चार्ज के तरफ ही आती हैं, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर नेगेटिव चार्ज कहीं है तो क्या होगा, उसी दिशा में होगा, यानी उसके पास में आ रही होगी। अगर मान लेते हैं कि आपको दिया, मैंने एक चार्ज दे दिया -q, एक चार्ज दे दिया, क्या यहाँ पे पॉइंट चार्ज दे दिया -q, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको ड्रॉ करना है। तो क्या करेगा, आप लाइनें खींचेंगे जो इसी की तरफ आ रही होंगी, ऐसे रेज खींचेंगे जो इसके तरफ आ रही होंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज के लिए। क्लियर है? तो नेगेटिव चार्ज के तरफ आ रही होती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, दूर जा रहे होंगे। क्लियर है? अभी कोई डाउट इसमें नहीं है ना? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गोज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कम्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, दूर जाती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, दूर होती हैं और नेगेटिव चार्ज के तरफ आती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के तरफ आती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर टू अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट अगर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से बनेगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर ड्रॉ करना है, अगर दो अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे क्या होगी, एंड हो जाएंगे। पॉजिटिव पर स्टार्ट होंगे और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली टेंजेंट मान लेते हैं हमने, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन है, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। यानी कि जब भी अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे अगर उसके जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है।